नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पोर्ट जीके से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अक्सर आपके एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स जीके से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपको सभी एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलें। और दोस्तों, ये जो क्लास है डेली हमारे इस चैनल पर शाम 6 बजे और सुबह 6 बजे दोस्तों जीके जीएस की क्लास हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो फटाफट दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर जो स्कॉटलैंड देश है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है आपको ध्यान रखना वो है फुटबॉल। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों, शतरंज का जो जन्मदाता है वो किस देश को कहते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, भारत को। दोस्तों, भारत जो है इसे शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पोलो की बात की, अगर पोलो को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कितने वर्ड हैं, तो 4 वर्ड हैं। तो दोस्तों पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपको ट्रिक से याद रखना 4 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, सभी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। और आप लोग अगर तक अभी तक कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको मालूम होगा ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, मिल्खा सिंह को और किस नाम से जानते हैं, तो द फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में किस देश के लिए खेलते हैं। यानी यहाँ आपको सीधी सी बात है, पहली बात दोस्तों, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं इनका संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों ये फुटबॉल खेल से इनका संबंध है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं इनका संबंध किस देश से है, यानी ये किस देश की तरफ से जो है फुटबॉल खेल खेलते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, पुर्तगाल। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साई खोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती हैं। यानी दोस्तों जो मीराबाई चानू हैं इनका संबंध जो है वो किस खेल से है। तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, इनका जो संबंध है वो भरतोलन यानी वेट लिफ्टिंग से। यानी दोस्तों वेट लिफ्टिंग जो खेल है भरतोलन है, जिसे हिंदी में कहते हैं, इनका संबंध है इस खेल से है। तो आपको याद रखना, क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आपको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में स्पोर्ट्स जीके से रिलेटेड मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो स्पोर्ट्स जीके के अगर ये क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लेते हो तो इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए तो इस क्लास को डेली सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। अगर आपका जीके जीएस बहुत वीक है, अगर अपने जीके जीएस को स्ट्रांग करना चाहते हो तो इस क्लास में जुड़ना आप लोग बिल्कुल भी मत भूला करें। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
आइस हॉकी खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? यानी दोस्तों जो आइस हॉकी है इसका जो खेल परिसर है उसको किस नाम से जानते हैं? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, आइस हॉकी जो खेल है इसका जो परिसर कहलाता है यानी जिसमें खेला जाता है उसे रिंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिंक। अगर यहाँ पर एरिना की बात करें तो दोस्तों जो घुड़सवारी है, घुड़सवारी जो है खेल, इसका जो खेल परिसर कहलाता है वो एरिना। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? देखिए ये एसएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। लेटेस्ट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की जो औसत परिधि होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, इसकी जो परिधि होती है वो 8.81 इंच से लेकर के 9 इंच होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको दोस्तों ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? स्टेडियम से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाराबती स्टेडियम जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कटक में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों कटक जो ये कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ये बात भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया इसको, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी लिया है। तो आपको ध्यान रखना है जो ब्राबॉर्न स्टेडियम है ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका जो है स्थित है कहाँ पर? तो मुंबई दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में एमएच। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आगा खां कप किस खेल में दिया जाता है? देखिए एक ट्रॉफी है, एक कप है जो खेल में दिया जाने वाला है। तो ट्रॉफी और जो कप होती है इनसे संबंधित आपके एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ये जो क्वेश्चन है कि आगा खां कप किस खेल में दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो कप है ये आपका हॉकी में दिया जाने वाला कप है। आगा खां का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों किस खेल से है? तो हॉकी से है। आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, नेहरू ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका संबंध है नौका दौड़। दोस्तों जो बोट रेस होती है यानी जो नौका दौड़ होती है, इसमें जो फर्स्ट आता है उसमें दोस्तों जो है ये ट्रॉफी दी जाती है, नेहरू ट्रॉफी। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? आपको दोस्तों ध्यान रखना, थॉमस कप का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो दोस्तों इसका संबंध है बैडमिंटन से। क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल में से संबंधित है? यानी यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है कि जो पेनाल्टी कॉर्नर शब्द है निम्नलिखित में से किस खेल से इसका संबंध है? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो संबंध है वो हॉकी से है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए आज की इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं स्पोर्ट्स जीके के, एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको बिल्कुल वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी देखनी है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चाइना मैन जो शब्द है इसका संबंध जो है वो किस खेल से है? तो आपको ध्यान रखना है इसका जो संबंध है वो क्रिकेट से है। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्धि पुस्तक है? तो अगर बात करें दोस्तों जो माई बेस्ट गेम ऑफ चेस है ये एक शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। तो ये किस शतरंज खिलाड़ी जो है इनकी पुस्तक का ये नाम है? तो दोस्तों उनका नाम है विश्वनाथ आनंद। जो विश्वनाथन आनंद थे, इनकी जो बड़ी फेमस बुक है उसका नाम है दोस्तों माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। अर्जुन जो पुरस्कार है इसकी दोस्तों जो शुरुआत होती है कब होती है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है 1961, यानी दोस्तों जो 1961 में आपके अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है। अगर बात करें दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है, तो दोस्तों खेल के क्षेत्र में, ठीक है। तो दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार है ये खेल क्षेत्र में दिया जाता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक होते हैं। यानी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो ओलंपिक होते हैं उसमें लोगो जो होता है 5 रिंग इस प्रकार बसे बने होते हैं, तो ये किसका प्रतीक होते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है ये जो 5 छल्ले होते हैं ये दोस्तों 5 महाद्वीपों को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसी के प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है सुब्रातो कप किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि जो सुब्रातो कप है इसका संबंध किस खेल से है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है इसका जो संबंध होता है वो फुटबॉल खेल से होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है जो फेमस देश है उनके राष्ट्रीय खेल। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, तो दोस्तों वह है वॉलीबॉल। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है जीके जीएस की डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को सुबह 6 और शाम 6 बजे हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप लोगों को बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि हर शाम सुबह 6 बजे जीके जीएस की एक क्लास मिलने वाली आप तक इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।